प्रोजेक्ट या डिसर्टेशन वर्क के बारे में आज हम लोग जानेंगे। मास्टर्स इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। तो ये 2007-8 का लिखा हुआ, बट ये रिसेंट का ही है, जो पूरा फॉर्मेट काफ़ी पुराना है। और ये यहाँ पे कुछ प्रोफेसर्स के ईमेल आईडी दिए हैं। तो डिसर्टेशन या प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है तो आप इनको मैसेज कर सकते हैं और ये आपको हेल्प करेंगे। और उसके बाद इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कंटेंट्स दिए गए हैं, जैसे सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, गाइडेंस दिया हुआ है और प्रपोजल फार्मूलेशन एंड सबमिशन पूरा प्रॉपर तरीके से इसमें बताया गया है। और प्रोजेक्ट रिपोर्ट किस तरह से तैयार करना, उसका स्ट्रक्चर, फिजिकल फॉर्मेट, हर चीज़ इसमें बताया गया है। और लिस्ट ऑफ प्रोबेबल एरियाज़, ऑल थिंग्स इसमें कवर किया गया है। तो हम लोग देख लेते हैं कि प्रोजेक्ट में हमें किस तरीके से तैयार करना है। तो सबसे पहले इसमें बताया गया है कि MLIS प्रोग्राम कंप्राइज 6 कोर कोर्सेज एंड 2 इलेक्टिव कोर्सेज, कि इसमें मतलब जो हमारा MLIS प्रोग्राम होता है उसमें 6 कोर्स होता है और 2 इलेक्टिव कोर्स होता है। और इन एडिशन में थ्योरी, प्रैक्टिकल, सेमिनार, ये सारी चीज़ें भी इसमें इंक्लूड किया गया है। और इसमें MLIS स्टूडेंट को एक प्रोजेक्ट बनाना होता है जो कि 4 क्रेडिट कोर्स यानी 100 मार्क्स का होता है। और इसका पर्पज़ होता है कि एक स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी दिया जाए कि वो अपने नॉलेज को अप्लाई कर सकें कोर्स के साथ। और लर्निंग बाय डूइंग का जो कॉन्सेप्ट होता है उसके द्वारा ये अपने स्किल्स को यूज करते हुए उसको हम अच्छे से ठीक से कर सकें उस चीज़ को। इसका गाइडेंस ऑब्जेक्टिव क्या है इस प्रोजेक्ट का? तो सबसे पहला है डेवलप रिसर्च स्किल्स, दूसरा है सॉल्व रिसर्च प्रॉब्लम्स थ्रू साइंटिफिक मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तीसरा है डेवलपिंग राइटिंग, प्रेजेंटेशन, कम्युनिकेशन एंड एनालिटिकल स्किल्स। क्योंकि आप लाइब्रेरियन बनने जा रहे हो तो उसमें ये सारे स्किल्स होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगला है डेवलप एबिलिटी टू अप्लाई मल्टी डिसिप्लिनरी कॉन्सेप्ट, टूल्स एंड टेक्निक्स, सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ लाइब्रेरीज, इंफॉर्मेशन सेंटर्स, नॉलेज सेंटर्स और सिमिलर। बहुत ढेर सारे प्रॉब्लम्स आती हैं और उन सारी चीज़ों में ये स्किल्स बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको शामिल किया गया है। विद इन द फ्रेमवर्क MLIP 002, ये इसका कोड वर्ड है प्रोजेक्ट का, हैज़ फॉलोइंग स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव टू एनेबल लर्निंग थ्रू। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आइडेंटिफाई एंड फार्मुलेट रिसर्च प्रॉब्लम, कि रिसर्च किस पे आपको टॉपिक पे आपको बनाना चाहते हो, उसको प्रॉब्लम को ढूंढना होगा जिस पे आप रिसर्च करना चाहते हो। दूसरा, एक आपको गुड रिसर्च प्रपोजल, जिसको सिनॉप्सिस बोलते हैं, वो आपको तैयार करना होगा। दूसरा, आइडेंटिफाई एंड यूज एप्रोप्रिएट रिसर्च मेथडोलॉजी। अगला है कंडक्ट साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन इन सिस्टमेटिक वे। अगला है कलेक्ट एंड एनालिसिस डेटा। अगला है अप्लाई एप्रोप्रिएट टूल्स, टेक्निक्स एंड मेथड्स इन स्टैटिक्स टू द फील्ड ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। तो ये सारी चीज़ें इसके ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं जो आपको करना होगा। अब इसमें कई तरह के प्रोजेक्ट्स आप कर सकते हो, उसके कई तरह के टाइप्स दिए हैं। सबसे पहला जो टाइप दिया है कि आप डिज़ाइन या डेवलप एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, कोई भी आप इंफॉर्मेशन सिस्टम बना सकते हो, यूज़र इंटरफेस बना सकते हो या इंफॉर्मेशन सर्विस कोई बना सकते हो। अगला है देखो, दो कोई विद्यालय हो, महाविद्यालय या कॉलेज हो या 2 यूनिवर्सिटीज़ हों, उनके बीच में आप कंपेयर कर सकते हो। किस चीज़ का कंपेयर कर सकते हो? इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स के बारे में, इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में, इंफॉर्मेशन सर्विसेज के बारे में, इन सब चीज़ों का। अगला, आप केस स्टडी चुन सकते हो किसी भी चीज़ के बारे में, जैसे कोई सिंगल लाइब्रेरी है उसको ले सकते हो, या इंफॉर्मेशन सेंटर या कोई इंस्टीट्यूशन, उसके बारे में आप केस स्टडी बना सकते हो। यूजर सर्वे आप कर सकते हो या फील्ड स्टडी कर सकते हो। अगला, किसी भी लिटरेचर को लेकर के, डिसिप्लिन के, उसके सर्वे कर सकते हो, जैसे बिब्लियोग्राफी या अन्य चीज़ों का स्टडी कर सकते हो। यूजर सेंसिटाइजेशन आप कर सकते हो या इंफॉर्मेशन लिटरेसी मेथड्स, टेक्निक, केस स्टडीज़, ये सारी चीज़ें आप बना सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना होगा कि किस तरीके से आप प्रपोजल तैयार करोगे, जिसको सिनॉप्सिस बोलते हैं। और ये सिनॉप्सिस आप बना करके पहले इग्नू को आपको भेजना होगा, वो अप्रूवल देंगे, फिर आपका ये प्रोजेक्ट आप बना सकते हो। तो सबसे पहले प्रपोजल फार्मूलेशन या सिनॉप्सिस फार्मूलेशन कैसे होगा वो हम लोग जान लेते हैं। तो इसके लिए आपको एक सुपरवाइज़र की ज़रूरत होती है और उस सुपरवाइज़र के अंडर ही आपको ये पूरा प्रोजेक्ट बनाना होगा और उसमें प्रॉपर ऑब्जेक्टिव, मेथडोलॉजी और सारे डिटेल्स आपको भरने होंगे।
और इसमें लिखा हुआ द प्रोजेक्ट प्रपोजल शुड बी सबमिटेड इन A4 साइज पेपर टाइप्ड इन डबल स्पेस एलॉन्ग, मतलब A4 साइज पेपर होना चाहिए। दूसरा टाइप्ड इन डबल स्पेस एलॉन्ग विद ए कंसेंट लेटर, तो इस तरीके से होना चाहिए। आप सुपरवाइज़र एंड गाइड, तो सुपरवाइज़र और गाइड का कंसेंट लेटर भी होना चाहिए उसमें। एंड द प्रोफार्मा अपेंडिक्स 2 फॉर अप्रूवल, ये सारी चीज़ें हम लोग लास्ट में देखने वाले हैं कि कैसे क्या करना है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल थिंग है। लर्नर कैन सेलेक्ट ए सुपरवाइज़र, आप खुद ही अपने सुपरवाइज़र चूज़ कर सकते हो, और कैसे चूज़ करोगे उसका क्वालिफ़िकेशन देख लो। सबसे पहला क्वालिफ़िकेशन है कि वो PhD हो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में। दूसरा, मास्टर्स डिग्री में MLIS उसने किया हो, लेकिन 2 साल का एक्सपीरियंस हो लाइब्रेरी या इंफॉर्मेशन सेंटर। और उसके बाद उसका जो ग्रेड हो वो लेक्चरर के ग्रेड या उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए। तीसरा, कोई BE या BTech हो कंप्यूटर साइंस में, या MCA और इक्विवेलेंट विथ मिनिमम 2 years एक्सपीरियंस इन रेप्यूटेड लाइब्रेरी और लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस। तो देखो 3 क्वालिफिकेशन होना चाहिए, और उसका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मास्टर्स और BE किया हुआ। तो स्टूडेंट में चूज़ अपने अनुसार आप लोग उसको चूज़ कर सकते हो। उसके बाद फिर उसका बायोडेटा और आपको लेना होगा, और उस पर उसके सिग्नेचर होने चाहिए। उसके बाद फिर एक जो सुपरवाइज़र हो मैक्सिमम अधिक से अधिक वो 5 बच्चों को ही ले सकता है, और ये बहुत बड़ी चीज़ है। उससे ज़्यादा अगर ले रहे हैं तो फिर ये रिस्क हो सकता है। अब तो ऐसे सुपरवाइज़र के अंदर में आप मत करना जो 5 से अधिक स्टूडेंट्स को ले रहे हैं। और उसके बाद क्योंकि ये सारा उनका नाम, बायोडाटा, हर चीज़ जा रहा है, सुपरवाइज़र गाइड विल बी पेड अ टोकन रिन्यूमरेशन ऑफ ₹100 ओनली फॉर ईच प्रोजेक्ट। अब 100 रुपया उनको दिया जाएगा। अब ये पता नहीं है कि इग्नू देगा, कि शायद इग्नू ही देगा या हम लोगों को देना है, तो हो सकता है इग्नू ही दे। ही और सी कैन क्लेम प्रोजेक्ट गाइडेंस फी प्रोफार्मा 5 आफ्टर सबमिशन ऑफ प्रोजेक्ट। जब हम लोग प्रोजेक्ट जमा कर देंगे तो फिर वो 100 रुपये देंगे इतना मेहनत करने के बाद उन्हें 100 रुपये मिलेगा, इसीलिए वो ज़्यादा गाइडेंस भी नहीं करते। प्रोजेक्ट प्रपोजल सबमिशन एंड अप्रूवल, स्टूडेंट्स शुड सेंड प्रोजेक्ट प्रपोजल प्रोफार्मा अलॉन्ग विथ 1 कॉपी ऑफ द सिनॉप्सिस एंड बायोडाटा ऑफ द सुपरवाइज़र। तो एक जो आपका सिनॉप्सिस होगा वो, और प्लस बायोडाटा ऑफ सुपरवाइज़र एंड ए कंसेंट लेटर ऑफ MLIS कोऑर्डिनेटर और फैकल्टी ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। तो उन लोगों का कंसेंट लेटर वगैरह सब करके उसके बाद आपको मैदानगढ़ी में आपको भेजना होगा अप्रूवल के लिए। और इसका जो ईमेल ID है ignu IGNOULIS ignulis@gmail.com, उस पर आपको भेजना होगा। आगे देखते हैं कि हो सकता है अवेलेबल भी हो। उसके बाद कम्युनिकेशन ऑफ अप्रूवल, रिटन कम्युनिकेशन रिगार्डिंग अप्रूवल विल बी सेंड एज स्टूडेंट पर शेड्यूल मेंशन इट। फिर रीसबमिशन, अगर आप कोई दिक्कत होती है तो फिर आपको रीसबमिट करना पड़ेगा प्रोजेक्ट प्रपोजल, और जो आप प्रोजेक्ट भेज रहे हो अप्रूवल के लिए उसका आप कॉपी संभाल कर रखना। फिर उसके बाद इसमें स्ट्रक्चर कैसे होगा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट और डिसर्टेशन वर्क में स्ट्रक्चर किस तरह से, सबसे पहले फॉर्मेट कैसे होगा, सर्टिफिकेट उसमें आपको लगाना होगा। फिर उसके बाद एक्नॉलेजमेंट्स, टेबल ऑफ कंटेंट्स, प्रेफेस, इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, मेथोडोलॉजी, एनालिसिस एंड फाइंडिंग्स, कंक्लूजन, रेफरेंस एंड बिब्लियोग्राफी, इंडेक्स, अपेंडिसेस इफ एनी। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से लिखना होगा। अब यहाँ पे देखो स्टैंडर्ड ऑफ बिब्लियोग्राफी रेफरेंसेस किस तरीके से लिखना है, आप ये देख लो। ऑल बिब्लियोग्राफिक रेफरेंसेस शुड बी अल्फाबेटिकली लिस्टेड एंड गिवन इन रेफरेंस एंड बिब्लियोग्राफी सेक्शन इन द फॉलोइंग फॉर्मेट। ये बिब्लियोग्राफिक रेफरेंस वो होता है कि जहाँ से आप प्रोजेक्ट कर रहे हो उसका सोर्स क्या है, तो सोर्स को इस तरीके से आपको लिखना होगा। मान लीजिए आपका कोई बुक है और आपने उसको लिखा, तो इस तरीके से लिखना है। जैसे उसका जो राइटर होगा उसका आपने नाम पहले लिखा, तो राइटर का जो नाम का सेकंड वर्ड होता है उसको पहले लिखते हैं। जैसे फास्केट AC, उसका किस ईयर में पब्लिकेशन हुआ, फिर उस बुक का टाइटल, द सब्जेक्ट अप्रोच टू इन्फॉर्मेशन, फिर एडिशन, फिर उसके बाद उसके जो जिन्होंने छापा पब्लिशिंग हाउस उसका नाम लिखना होगा। तो ये तरीका होता है रेफरेंस को लिखने का, कितना अच्छा से बता रखा है। बुक्स का अगर रेफरेंस देना तो इसका ऐसे देना है, फिर जनरल का अगर आर्टिकल है कोई तो इसका रेफरेंस इस तरह से आपको लिखना है। जैसे नील मेघन
ए 1990 में एस आर रंगनाथन इम्पैक्ट ऑन नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन टूल्स इंफॉर्मेशन स्टडीज 6 to 77 to 80। तो इस तरीके से आपको लिखना होगा। फिर बुक का चैप्टर आपने लिखा तो इस तरह से लिखना होगा। कितना बेहतरीन तरीके से बताया ना। इंटरनेट का रिसोर्स आपने यूज किया तो उसको इस तरीके से आप लिखोगे रेफरेंस के रूप में, या कोई कॉन्फ्रेंस पेपर लिखा आपने तो इस तरीके से इंफॉर्मेशन आप लिखोगे। कोई थेसिस यूज़ किया है तो आपने इस तरह से लिखना है। और इस तरीके से बिल्कुल ही इसने बता दिया कि रेफरेंस आपको किस तरह से करना है। अगला 4.2 पे फिजिकल फॉर्मेट आपको दिया है। द लेंथ ऑफ द रिपोर्ट में बी अबाउट 80 to 120 डबल स्पेस्ड टाइप पेजेस नॉट एक्सीडिंगली अप्रोक्सीमेटली 20,000 वर्ड्स। मतलब 80 से 120 डबल स्पेस्ड टाइप्ड पेजेस होने चाहिए, और वो इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, और 20,000 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए रिपोर्ट, इसके बारे में बताया जा रहा है। एंड 10% वेरिएशन ऑफ ईदर साइड ऑफ परमिसेबल। अगर मतलब 20,000 वर्ड्स हो है उससे 10% कम ज़्यादा हो सकता है, इसके बारे में बता रहे हैं। और उसके बाद रिपोर्ट शुड बी A4 साइज पेपर्स इन बाउंड फॉर्म and language to be followed for the project or dissertation work should be in English। so बहुत ध्यान से सुनो, आप अंग्रेजी में लिखना है पूरा प्रोजेक्ट, तो बहुत ध्यान से आपको इसको करना है। ईच प्रोजेक्ट रिपोर्ट मस्ट adequately explain the research methodology adopted। the project report should also contain the following: copy of the approval project प्रपोजल परफॉर्म। जब आप प्रोजेक्ट जमा करोगे तो फिर क्या करोगे, ये जो अप्रूवल आपको मिला है उसका कॉपी लगाओगे। दूसरा, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनली ड्यूली साइंड बाय द स्टूडेंट एंड द सुपरवाइज़र, ये भी आपको लगाना होगा। तो 2 चीज़ उसके साथ लगाना होगा। उसके बाद फिर सबमिशन ऑफ रिपोर्ट और डिसर्टेशन, तो ये उसका एक कॉपी आपको यहाँ पे इग्नू का एड्रेस से दिया हुआ है, यहाँ पे आपको भेजना होगा। और इसमें क्या लिखा है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट एम्बलेस शुड बी रिटन प्रोमिनेंटली ऑन द टॉप ऑफ द एनवेलप। आपको एनवेलप में डाल करके अच्छे से इसको भेजना होगा, क्योंकि वो हार्ड कॉपी रहेगा। तो आप या तो खुद जा कर के फिजिकली जमा कर सकते हो, या तो वो पोस्ट कर सकते हो। तो प्रॉपर तरीके से आपको इसको करना होगा। द प्रोजेक्ट रिपोर्ट और डिसर्टेशन में बी सबमिटेड इन ईदर 2 slots इन अप्रैल ईच ईयर फॉर अकाउंटेबिलिटी इन जून टर्म एंड एग्जाम्स, और अप्रैल में ही जमा करना होगा, या अक्टूबर में। अगर किसी का जून में परीक्षा है तो आपको अप्रैल तक जमा करना होगा, और किसी का दिसंबर में परीक्षा है तो अक्टूबर तक आपको जमा करना होगा। फिर इवेल्युएशन ऑफ द प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे होगा, द प्रोजेक्ट रिपोर्ट विल बी इवेल्युएटेड बाय द फैकल्टी ऑफ एक्सटर्नल एक्सपर्ट। बाहर के एक्सपर्ट से इसका इवेल्युएशन होगा, एंड इसका कोई वाइवा नहीं होगा। देयर विल नो वाइवा वो फॉर इवेल्युएशन ऑफ द प्रोजेक्ट और डिसर्टेशन। देखो एकदम साफ साफ इसने लिख दिया, देयर विल बी नो वाइवा बोस फॉर द इवेल्युएशन ऑफ द प्रोजेक्ट। बस काम खत्म। फॉर सक्सेसफुली कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट स्टूडेंट शुड सिक्योर अ मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स इन द प्रोजेक्ट वर्क। तो 50% से कम नहीं होना चाहिए। एंड रीसबमिशन ऑफ प्रोजेक्ट हर रिपोर्ट इन केस स्टूडेंट फेल टू क्वालिफाई इन प्रोजेक्ट। अगर फेल हो जाते हो तो दोबारा आपको रिपोर्ट आपको जमा करना होगा, और फिर आपको कुछ पैसे भी जमा करना पड़ेगा, एडिशनल अमाउंट फॉर रीसबमिशन ऑफ द प्रोजेक्ट वर्क, क्योंकि उन लोगों को करना होगा। उसके बाद इन केस ऑफ स्टूडेंट फेल्स टू क्लियर द प्रोजेक्ट वर्क विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम, सी में सबमिट द प्रोजेक्ट वर्क विद इन नेक्स्ट 2 years इन द पेमेंट ऑफ एडिशनल अमाउंट। तो 2 साल के अंदर ही आपको जमा करना होगा अगर आप फेल हो जाते हो या कोई दिक्कत होता है। अदरवाइज़ आपको फिर से नए सिरे से एडमिशन लेना पड़ेगा अगर 2 साल के अंदर, क्योंकि आपने जो पैसा जमा है वो सिर्फ 2 साल के लिए ही वैलिड है। उसके बाद आपको फिर से पूरा पैसा जमा करना पड़ेगा, एडमिशन लेना पड़ेगा, फ्रेश एडमिशन। एग्जेप्शन फ्रॉम प्रोजेक्ट और रिकॉर्ड वर्क, अगर कोई नहीं बना पाता तो उसका क्या होता है, प्रोजेक्ट वर्क इज एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एमलीस प्रोग्राम एंड एज मच नो कैंडिडेट इज एक्सेप्टेड फ्रॉम कंप्लीटिंग दिस पार्ट ऑफ द अवार्ड ऑफ द डिग्री। अगर कोई नहीं जमा करेगा तो डिग्री ही नहीं मिलेगा। मतलब ये 100% ही आपको करना पड़ेगा, सोचो।
Date of the submission. The schedule for the submission of proposal or final report for the academic year 2007-8 is follows. Submission of the synopsis program is 30 November, corresponding year. ये जो प्रपोजल सब डेट वगैरह है ये तब शुरू हो सकता है जब पूरा प्रॉपर तरीके से 1 ईयर सारा है. इसमें तो 6 महीने में एडमिशन ही शुरू होता है, बाकी तो ये डेट बढ़ाते जाते हैं. तो ये सब मैं बता दूंगा तो ये कन्फ्यूज़न ही होगा. तो मुझे लगता है कि जो प्रोजेक्ट है आपको 31 मई से पहले जमा करना होता है और उसके बाद फिर आप देख सकते हो इसका डेट बढ़ता रहता है. तो डेट पे हम बाद में बहस कर सकते हैं, बट वो टर्म इन एग्ज़ाम जो आता है उससे करीब 10-15-20 दिन पहले ही आप जमा कर दो उसको रिपोर्ट को, वरना आपको डिग्री नहीं मिलती. लिस्ट ऑफ प्रोबेबल एरिया फॉर द प्रोजेक्ट एंड वर्क. कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर क्या दिया हुआ है इसमें. फॉर सबमिशन ऑफ द प्रोजेक्ट प्रपोजल सेंड ओनली 1 कॉपी ऑफ प्रोजेक्ट प्रपोजल टू रिटेन ए कॉपी विद यू. इसमें ये क्या दिया हुआ है एक बार देख लेते हैं. एन इलस्ट्रेटिव लिस्ट ऑफ द टॉपिक्स इज इनक्लोज्ड टू गिव एन आइडिया व्हाट काइंड ऑफ टॉपिक कुड बी सिलेक्टेड फॉर प्रोजेक्ट वर्क. स्टूडेंट may take up a topic related to core course or an elective course of English program. मतलब ये नीचे दिया गया है कुछ टॉपिक्स, उसमें में से आप कोई भी चूज़ कर सकते हो. और जो आपका इंग्लिश कोर्स का कोई भी टॉपिक है, स्टूडेंट कैन सेलेक्ट टॉपिक विच में हैव सब्सटेंशियल स्कोप फॉर द इनोवेशन. कुछ शानदार आप टॉपिक चूज़ करो जिसमें कुछ इनोवेट कर सको, कुछ नया नॉलेज आपको हो, ये सारी चीज़ें. अगला ये बताया है फॉर सबमिशन ऑफ द प्रोजेक्ट प्रपोजल सेंड ओनली 1 कॉपी एंड रिटेन ए कॉपी विद यू. जो चीज़ें आपको करना होगा. MLIP 003 शुड बी रिटेन प्रोमिनेंटली ऑन द इनवेलप and should be addressed to the program coordinator English, faculty of library and information science, school of social sciences, IGNOU, मैदानगढ़ी, न्यू दिल्ली 110068. ये पूरा आपको अच्छे से लिखना होगा. और MLIP 002 जरूर आपको लिखना है एनवेलप पर. इंश्योर द इंक्लूजन ऑफ द फॉलोइंग while सबमिटिंग द प्रपोजल. और ये सारी चीज़ें आपको करना होगा. सबसे पहले प्रोफॉर्मा फॉर अप्रूवल ऑफ द प्रोजेक्ट प्रपोजल, ये करना होगा आपको. साइंड होने चाहिए स्टूडेंट और सुपरवाइज़र के. दूसरा डिटेल बायोडाटा ऑफ सुपरवाइज़र गाइड, ये साइन होने चाहिए. कंसर्न लेटर होना चाहिए, ये प्रपोजल के लिए बता रहा. और सिनॉप्सिस ऑफ द प्रोजेक्ट. दूसरा द सिनॉप्सिस ऑफ योर प्रोजेक्ट प्रपोजल शुड इंक्लूड द फॉलोइंग. उसमें क्या होना चाहिए? टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट, ऑब्जेक्टिव, रिसर्च मेथोडोलॉजी, टूल्स, लिमिटेशंस, ये सारी चीज़ें. फॉर सबमिशन ऑफ द प्रोजेक्ट और रिपोर्ट, इसमें क्या करना होगा? द प्रोजेक्ट रिपोर्ट शुड बी सबमिटेड ए 4 साइज पेपर टाइप्ड इन डबल स्पेस इन बाउंड वॉल्यूम. अगला सेंड बाय इंश्योर्ड रजिस्टर्ड पोस्ट, इंश्योर्ड स्पीड पोस्ट, बाय हैंड. तीनों आप कर सकते हो. कहाँ पे? द रजिस्ट्रार, SRND, इग्नू मैदानगढ़ी में. तीनों आप कर सकते हो. अगर दूर हो तो पोस्ट ही करना पड़ेगा भाई, या बहन. प्रोजेक्ट या दोस्त. प्रोजेक्ट रिपोर्ट MLI है, शुड बी रिटन प्रोमिनेंटली ऑन द टॉप ऑफ द एनवेलप. ओके, ये एकदम अच्छे से लिखा होना चाहिए. दिस विल फैसिलिटेट सॉर्टिंग आउट प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स रिसीव्ड इन. अब देखो वहाँ पे ढेर सारे पोस्ट से चीज़ें आती हैं तो उनको आसानी रहता है छांट लेने का. अब अंदर फाड़ के थोड़ा ना चेक करेंगे कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट है कि क्या है, तो इसीलिए ऊपर बड़ा बड़ा लिखो. बिफोर बाइंडिंग द प्रोजेक्ट रिपोर्ट द स्टूडेंट शुड इंश्योर इट कंटेन्स द फॉलोइंग ओरिजिनल. पहला अप्रूवल प्रोजेक्ट प्रपोजल फॉर्म, दूसरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस, तीसरा सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी. ये तीनों चीज़ें आपको उसमें रखना होगा. स्टूडेंट शुड कीप ए कॉपी ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट विद हिम. हर चीज़ जो भी आप इग्नू में जमा करने जा रहे हो, हर चीज़ का कॉपी आपके पास होना चाहिए. अब देखो यहाँ पे कुछ टॉपिक्स इन्होंने बता दिया है कि कौन से एरिया में आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, कर सकते हो. तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत, और अगर आपने कोई बहुत अच्छा टॉपिक चूज़ कर लिया, इसमें मेहनत किया, तो आगे आप PhD भी उसी टॉपिक में कर सकते हो. तो टॉपिक बहुत सोच समझ के करना, ऐसे ही मत कर लेना हवाई. टॉपिक आपका होना चाहिए और कई लोगों से गाइडेंस लेकर के लो. बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं. सबसे पहला है कि स्टडी ऑफ प्रॉब्लम्स एंड कंटेंट्स द इनिशिएटिव लाइब्रेरी ऑटोमेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन. ये बहुत आजकल का नया मुद्दा है, लाइब्रेरी ऑटोमेशन. इसको आप चूज़ कर सकते हो. लाइब्रेरी रिसोर्स शेयरिंग आप कर सकते हो, और 2 लाइब्रेरीज़ के बीच में उसका कंपैरेटिव स्टडी आप कर सकते हो. दूसरा लाइब्रेरी कंसोर्सिया इन कॉर्पोरेट लाइब्रेरीज, इसको आप कर सकते हो. वेब डिज़ाइनिंग, फिर इंटर बेस्ड कॉमन गेटवे,
फिर स्टडी ऑफ कैंपस वाइड इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में, या इस तरीके से जितने भी टॉपिक्स यहाँ पे दिए हुए हैं, बिब्लोग्राफिक हो गया, प्रिजर्वेशन कंजर्वेशन हो गया, कंपैरेटिव स्टडी इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ये सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे भी कुछ टॉपिक्स दिए हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं। आईसीटी का क्या प्रयोग हो गया। मुझे लगता है कि जो आईसीटी वगैरह या कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, अगर उस पर आप करोगे तो वो सब रिसेंट टॉपिक्स हैं। पता चला प्राचीन काल का कोई टॉपिक आपने ले लिया तो फिर उनको भी ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि रिसेंट टॉपिक, चेंजिंग टॉपिक्स, और उसको लोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, आपको भी मज़ा आएगा, क्योंकि एज ए लाइब्रेरियन आप उसको वर्क कर सकते हो उस पर। देखो यहाँ पे प्रपोजल का अपेंडिक्स 2 दिया हुआ है, इसमें ये पहला पेज आपको भेजना होगा, इसका प्रिंट आउट आप निकलवा लेना। और ये जो है इसका प्रिंट आउट आपको इग्नू के वेबसाइट पे मिल जाएगा, जो वहाँ पे प्रोजेक्ट बुक डाउनलोड करना, या प्रोजेक्ट बुक वहाँ पे भेजा भी जाता है आपको, तो उसको डाउनलोड कर लेना। इसमें आपका ये जब आप प्रपोजल भेजोगे तो इसको आपको लगाना होगा भरकर, आपका इनरोलमेंट नंबर, नेम एंड एड्रेस, एंड प्रोग्राम कोड हो गया, कोर्स कोड हो गया, फिर सिनॉप्सिस का हो गया, फिर आपने ये पूरा भर दिया, फिर ये ऑफिस यूज़ के लिए हो गया, अपना सिग्नेचर वगैरह करवा लिया। अपेंडिक्स 2 में कंसेंट लेटर हो गया, जिसमें आपका नाम वगैरह और उसके सुपरवाइज़र और गाइड का सिग्नेचर वगैरह होगा। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी, इसमें दोनों के सिग्नेचर होंगे, आपके और सुपरवाइज़र के, और इसको आप फिल कर दोगे। तो ये तीनों चीज़ आपको बहुत मस्ट है, इसको लगाना ही पड़ेगा सिनॉप्सिस में भेजते हुए। फिर रेन्यूमरेशन बिल फॉर गाइडेंस ऑफ प्रोजेक्ट वर्क, अगर ये भर के वो देंगे तो उन्हें 100 रुपया मिलेगा, और उसके बाद ये सारी चीज़ें भर कर देना पड़ेगा, तब उन्हें 100 रुपया मिल जाएगा। तो इतना है पूरा प्रोजेक्ट का, मैंने एकदम अच्छे तरीके से बता दिया। अगर आप अच्छे से पढ़ लो ना ये पूरा गाइड, तो आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगा। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि भैया अंग्रेजी में होगा कि हिंदी में होगा, दोस्त उर्दू में होगा कि फ़ारसी में होगा। अरे इंग्लिश में एकदम साफ साफ लिखा होगा। फिर कुछ लोग बोलते हैं कि पोस्ट से भेजना है कि सिप से भेजना है, तो ये आप तीनों मेथड्स हैं, आप भेज सकते हो। फिर कुछ लोग बोलते हैं कि किस पेपर पे लिखना है, टाइप्ड होगा कि हैंड रिटन होगा। फिर उसके बाद बोलते हैं कि टॉपिक कैसे चूज़ करें, गाइड कैसे चूज़ करें। तो गाइड कैसे चूज़ करें, इसका जो आपके टीचर्स आपको पढ़ाते हैं उनको आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, दे विल हेल्प यू, कि वो गाइड बन जाएं तो बढ़िया है। बाहर के गाइड कई बार परेशान भी कर देते हैं स्टूडेंट्स को। और उसके बाद गाइड प्रोवाइड करना हेडेक इनका है। इग्नू हेड ऑफिस आप कॉल करो, मैसेज करो, वो आपको गाइड प्रोवाइड करेंगे। अगर गाइड नहीं मिल रहा है आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। तो ये रहा पूरा रिपोर्ट से संबंधित हर एक चीज़ एकदम अच्छे से बताया गया। आई होप थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया होगा। बाकी ये सारे लोग हैं, इनको मैसेज करो। थैंक यू वेरी मच।